हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सोंध माटी किताब की 8वीं कहानी को देखेंगे। ठीक है, हम लोग 7 कहानियों को सोंध माटी किताब से देख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, जिन लोग को नहीं पता उन लोग जो शायद पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोग को हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि हम लोग झारखंड सचिवालय के सिलेबस को कवर कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग एक बुक छाहर को कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरी बुक सोंध माटी को अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 7 कहानियों को देख चुके हैं और ये 8वीं कहानी है मलकी बहू, जो एक दहेज प्रथा पर आधारित कहानी है। ठीक है, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम एक वीडियो डालेंगे, उसके बाद हम टारगेट लेते हैं कि इतना अगर हमारे पास व्यूज सब्सक्राइबर आए तो फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएं। ठीक है, बाकी फिर आगे मिलते रहेंगे आप लोग से। आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा तो हम भी अपना प्यार आप लोग को देते रहेंगे। ठीक है, चलिए कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहानी का जो मुख्य पात्र है वो मलकी बहू है और एक बिशुन है जो मलकी का पति है और वो बीए पास है। ठीक है, और एक दयाल बाबू है जो बिशुन का ससुर है और वो बोकारो में नौकरी करते हैं। ठीक है, 3 इसमें मेन कहानी का पात्र है और एक बिशुन के पिताजी भी हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक मलकी बहू, दूसरे बिशुन है और तीसरा दयाल बाबू है। ठीक है, एक मिनट, हम थोड़ा इसका पेन का साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ठीक है, कहानी है आषाढ़ का अंधेरिया, चारों ओर सुनसान और गांव के बीचों बीच कुत्तों का झांव झांव। सभी नींद में थे, मुदा एकाएक मलकी बहू नींद मतलब नाय ओकर आँख ले खाली लोर बहे है। बात समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, आषाढ़ का अंधेरिया रात है। ठीक है, चारों ओर पूरा सुनसान है और गांव के बीचों बीच कुत्ता सबका मतलब झांव झांव है। ठीक है, सब नींद में थे। सभी कोई जो इतने भी गांव वाले थे वो सब नींद में थे उस दिन। लेकिन उसमें से एक जो है मलकी बहू, जिसके आँख में नींद नहीं है, वो केवल खाली मतलब वो केवल लोर बहे जा रही है, मतलब उसका आँख से आंसू गिर रहा है। ठीक है, मलकी कखनो हिंदे करोट होवे तो कखनो हुंदे। ठीक है, मलकी जो है वो कभी इधर करवट ले रही है तो कभी उधर करवट ले रही है। नींद ठोपो नाय भेल, मतलब उसको कभी भी नींद रात भर मतलब नहीं आया। अब काहे नहीं आया उसका कारण अब समझते हैं हम लोग। ठीक है, उसका मेन कहानी अब समझते हैं। मलकी का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, मलकी जो है वो एक बहू है। ठीक है, विष्णु का जो पत्नी है उसका जो विवाह है वो 2 वर्ष पहले हुआ था। घर पर सास ससुर और अपने पति के 1 वर्ष हंसी खुशी बीता। मतलब घर पर सास ससुर और अपने पति के साथ मतलब 1 वर्ष मतलब हंसी खुशी से बीता। ठीक है, मतलब पूरा अच्छे से बीता। लेकिन उसके बाद मलकी का जीवन नरक जैसा हो गया। काहे नरक जैसा हुआ अब समझिए इसमें। मलकी का पति बिशुन जो है वो बीए पास करके घर पर ही बैठा है। ठीक है, नौकरी का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। ठीक है, वो किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहता था। ठीक है, मतलब जो मलकी का पति है बिशुन, वो बीए पास किया और उसके बाद घर पे ही बैठा हुआ है। वो नौकरी के लिए ट्राई भी किया लेकिन कहीं उसको नौकरी नहीं मिला। अब वो क्या है कि बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, लेकिन पैसों के अभाव था, इसलिए वह अपना ससुराल बोकारो चला गया। ठीक है, और वहाँ ससुर से बोला कि बाबूजी हम रहेले ना आयल हियो, हम चाड़े चाड़े मतलब तुरंत घुरबी मतलब लौटेंगे। ठीक है, तोहिनी हमार बिहार घरी कहले रहा कि फटफटिया गाड़ी मतलब देंगे। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, अखन फटफटिया गाड़ी के ओजी मतलब बदले में रुपये दे दा, हम कोनो बिजनेस शुरू करो। ठीक है, मतलब जिस समय मतलब मलकी और बिशुन का शादी हुआ था
उस समय जो मलकी के पिताजी थे यानी बिशुन के ससुर हुए, तो उन्होंने एक फटफटिया गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल गाड़ी देने के लिए वादा किए थे। ठीक है, तो वो नहीं दे पाए थे। तो बिशुन जो है अब जब व्यापार शुरू करना चाह रहा है तो वो उस फटफटिया गाड़ी के बदले में पैसा मांगने पहुंचा है। ठीक है, अब ससुर क्या बोलते हैं सुनिए। ए हो बाबू, बेटीक बिहा देले 2 गो बच्छर भई गेल, अखन तक हम ओकर बिहा कर्जो नाय तोरे पारलू हैं। ठीक है, तो ससुर जी उनका बोलते हैं कि ए हो बाबू मतलब ए बेटा मतलब ए बाबू मतलब बेटा ही, दामाद तो बेटा ही जैसा ही। बेटी बिहा देले मतलब बेटी को बिहा दिए हुए 2 बच्छर हो गया मतलब 2 साल हो गया, और अभी तक अखन तक मतलब अभी तक ओकर बिहा के कर्जो ना तोरे चुक पारलू है। मतलब अभी तक उसका विवाह का कर्जा जो है वो नहीं चुकाने सके हैं। 2 मन बिहेक पारेक जुकुर खेते बेच देले रही धरी से धरी। मतलब समझिए, 2 मन बिहेक पारेक जुकुर खेतो बेच देले रही से धरी। मतलब उस समय जिसमें हम बेटी का विवाह कर रहे थे उसमें 2 मन बिहन का जितना खेत होता था उतना खेत भी हम बेच देले रही, उसमें बेच दिए थे खेत भी। तब औरो तोहनी फटफटिया का नाम लेते हैं, और अभी भी आप लोग फटफटिया का नाम लेते हैं। मतलब जो बात हुआ था उससे वो थोड़ा सा मुकर रहे थे। ठीक है, अब पता नहीं बात हुआ था उन लोगों में या नहीं हुआ था, वो तो वही लोग जाने। लेकिन जैसा कहानी में बता रहा है कि मतलब बिशुन का शादी के समय फटफटिया गाड़ी का बात हुआ था, और उस जो मलकी के पिता हैं वो फटफटिया गाड़ी देने में असमर्थ थे, नहीं दिए थे उस समय। तो अब वो मांगने के लिए पहुंचा है बिशुन, और अब मतलब ये मांग रहा है, ये सोच रहा है कि हमको फटफटिया के बदले पैसा दे दे, और वो सोच रहे हैं कि हम अभी तक तुमको दिए ही नहीं है। ठीक है, अब इसी में उसका ससुर बोलते हैं, ठीक कहल गेल, खांसी के जान चल जाए और खवैया के पेट ना भरे। इसमें बोलते हैं बिशुन के ससुर की ठीक कहा गया है कि खस्सी का भस्सी मतलब बकरा का जान चलिए जाता है और खाने वाले सबका पेट भी नहीं भरता है। अब तो दामाद को लगा गुस्सा, उनखर गाल तो फूल के ढोकना हो गए रहे। अब मतलब जो दामाद था बिशुन, उसका मतलब चढ़ गया गुस्सा। अब उसका जो गाल था वो फूल के ढोकना मतलब पूरा गाल फूल गया, मतलब मुंह फुला फूली जैसे होता है वैसे हो गया। मतलब दामाद रुस गया था, समझ गए। बिशुन के ससुर दयाल बाबू बोकारो में नौकरी करते थे। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी इकलौती बेटी मलकी का विवाह अच्छा घर देखकर करें। ठीक है, उसके बाद बिशुन से मुलाकात बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में हुआ था। ठीक है, तब दयाल बाबू बिशुन को बीए पास देखकर पसंद भी कर लिए थे, लेकिन बिशुन के पिता एकदम लालची थे। 40,000 रुपया नगद और एक फटफटिया गाड़ी नहीं दे पाए, इसके लिए 2-4 साल का समय मांगा था। ठीक है, मतलब बिशुन के जो पिताजी थे तो वो थोड़ा लालची आदमी थे। उन्होंने क्या 40,000 रुपया नगद और एक फटफटिया गाड़ी मतलब मांगे थे। ठीक है, और जब नहीं दे पाए थे तो जो मलकी के जो पापा थे यानी बिशुन के ससुर, वो 2-4 साल का समय मांगे थे। आज बिशुन उसी फटफटिया गाड़ी का दाम मांगने ससुराल पहुंचा है, और वही फटफटिया गाड़ी का दाम मांगने जो बिशुन है वो ससुराल पहुंचा था। ठीक है, दयाल बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज के पढ़े लिखे बीए एमए तो कर लेते हैं और वे साक्षर तो हो जाते हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पाते। दयाल बाबू मतलब जो मलकी के पिता हैं उनका नाम है दयाल बाबू। ठीक है, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज के पढ़े लिखे लड़के जो होते हैं वो बीए एमए तो कर लेते हैं, वे साक्षर तो हो जाते हैं लेकिन शिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, अब मलकी के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। ना अच्छा खाना ना अच्छी बात, रोज रोज मतलब गाली गलौज मार से मलकी की हालत जो था वो पगली और भिखारिन की तरह
हो गया था, ठीक है। उसके पेट में पलने वाला 3 माह का गर्भ भी समाप्त हो गया था, ठीक है। सब कुछ मलकी बर्दाश्त कर रही थी, ठीक है। अब जब मतलब उसको बिशुन को फटफटिया गाड़ी नहीं मिला, वो वापस आया। वापस आने के बाद मतलब मलकी के ऊपर पूरा अत्याचार शुरू हो गया, ठीक है। ना ठीक से खाना, ना ठीक से पहनना ओढ़ना, मतलब पूरा एक भिखारिन जैसा उसके साथ मतलब बर्ताव करना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद मलकी का धैर्य उस समय टूट गया जब बिशुन ने रोहतास से विवाह करके एक दूसरी लड़की को लाया, ठीक है। अब उसके बाद मलकी का जो धैर्य था वो तब टूट गया जब जो बिशुन था वो रोहतास से एक दूसरी लड़की से शादी करके ले आया। मलकी एक दिन हिम्मत करके बिशुन से को बोली, ठीक है, यदि आप मुझे रखना चाहते हैं तो ठीक से रखें, नहीं तो मुझे मेरे पिता के घर पहुंचा दें, ठीक है। इतनी बात को लेकर बिशुन मलकी को बुरी तरह पीटा और बाहर करते हुए कहा, तुम्हें यदि अपने पिता के घर जाना है तो चली जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा, ठीक है। ये बिशुन बोला किसको? मलकी को, ठीक है, कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। मतलब शुरू मलकी बोली कि जब वो विवाह करके लाया तो मलकी बोलती है कि अगर आपको रखना है हमको तो बढ़िया से रखिए, नहीं तो मुझे मेरे पिता के घर में पहुंचा दीजिए। तो इसी बात पे मतलब बिशुन जो है मलकी को बहुत पीटता है, ठीक है, और घर से भी बाहर कर देता है, ठीक है, और बोलता है कि तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। तुम्हारे पिता का सामर्थ्य नहीं था तो फटफटिया गाड़ी देने की बात क्यों कहा था, ऐसा बिशुन ने कहा। और इस तरह से बेचारी जो मलकी है वो रात भर दर्द से कराहते कराहते सुबह कर दी, इसलिए उसको आंख में आंसू ही गिर रहा था। आप समझ पाए होंगे आप लोग कि कहानी की शुरुआत में मलकी जो है वो क्यों रो रही थी रात भर, ठीक है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होता है, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे आप लोग। देखिए यूट्यूब पे पूरा नहीं करवा पाएंगे क्योंकि कुछ होते हैं, कोई चीज़ को सस्टेन करने के लिए कुछ पेड क्लास में इसलिए पेड क्लास में ही सारा व्यवस्था हम दे पाएंगे आप लोग को, ठीक है। बहुत सारे दोस्त बार बार कमेंट करते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए। तो अगर हम सारे चीज़ यूट्यूब पे ही कर देंगे तो जो पेड कोर्स लिए हैं उन लोग के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी अन्याय हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बाकी देंगे आप लोग को कंटेंट देंगे, ऐसा बात नहीं कि मतलब नहीं देंगे सो, लेकिन बहुत सारे दोस्त देखते हैं निकल जाते हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा नहीं दे पाते हैं जल्दी जल्दी कंटेंट तो हमारे पास सारा अवेलेबल है, बट वो सारा पेड में जाता है, ठीक है। बाकी पेड का ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक चीज़ और सूचना देना था आप लोग को कि बहुत ही जल्द हम लोग का ऐप आ रहा है, ठीक है। अभी व्हाट्सअप के माध्यम से ही हम आप लोग को से कनेक्ट हो पा रहे थे, ठीक है। अब हम ऐप के माध्यम से आप लोग को पूरा क्लास दे पाएंगे, ठीक है, और पूरे अच्छे से वहाँ पे क्लास और अच्छे देंगे, ठीक है। इसलिए जो भी दोस्त अगर पेड की ओर मूव करना चाह रहे हैं तो वो मूव कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफर 1-2 दिन में आ ही जाएगा, ठीक है। उसका फिर एक हम वीडियो बना के आप लोग को सूचना कर देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।